और शेख इमरान ने आज सीमा पार से धमकी भरे फ़ोन मिलने की जानकारी दी। ये धमकियां कहा गया कि तब आईं जब उन्होंने हाल ही में पीपल्स अलायंस फॉर चेंज यानी PAC नामक एक राजनीतिक गठबंधन बनाया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके सहयोगी और पूर्व पार्षद शेख इमरान की सुरक्षा में 80% कटौती कर दी गई है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी JDF के अध्यक्ष हकीम यासीन की सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। मैं सिर्फ पब्लिक डोमेन में डालना चाहता हूँ कि ऐसे होता है, वहाँ से थ्रेट आती है, यहाँ से बयान आते हैं और सिक्योरिटी विड्रॉ हो जाती है। ये भी होता है। स्टेट की अपनी मर्जी होती है, वो किसी को सिक्योरिटी दे या ना दे। और जब उनके शहरी या किसी सियासतदान को कोई थ्रेट हो, नॉर्मली एक सिस्टम होता है कि भाई थ्रेट इवैल्यूएशन होती है। अगर उनकी मर्जी है कि वो ना दें तो हमें उसमें कोई मलाल नहीं, लेकिन पब्लिक डोमेन में होना चाहिए कि कैसे यहाँ सिक्योरिटी को भी पॉलिटिसाइज किया जाता है। ये जो विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटी है, हकीम साहब की जो विड्रॉ की है सिक्योरिटी, वो 21 साल के बाद की है। इनकी शायद 2009 के बाद आज विड्रॉ की है, चाहे 80% की हो। तो बाकी ये सरकार की अपनी मर्जी है, वो सिक्योरिटी दे ना दे। MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस पाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने से वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो विदेशी दबाव ही क्यों ना हो। साथ ही साथ कैसर जमशेद लोन ने कहा कि पार्टी किसी भी समय चुनाव की चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार है। उनका ये बयान जम्मू कश्मीर की राजनीतिक स्थिरता और राज्य के दर्जे की मांग को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त तैयार है कोई भी कुर्बानी देने के लिए, लोगों के लिए, जो भी लोगों के हित में हो। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं, एक तहरीक है। बाकी अपने अलायंसेस की बातें की, हवा में पार्टियां आती है, हवा में जाती है, कहाँ से अलायंसेस बनती हैं, कहाँ से इशारे मिलते हैं, ये लोगों को पता है, लोग सब जानते हैं। यही कुछ जमातें कल उनके लीडरान ये कह रहे थे ये गार्बेज है, जब वो उनको छोड़ करके चले गए। आज उसी गार्बेज को वो समेटे हुए हैं अपने इर्द गिर्द। तो बहरहाल मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये पब्लिक है, सब जानती है। बाकी रही बात स्टेटहुड के हवाले से, बिल्कुल हमारी डिमांड रही है डे 1 से कि स्टेटहुड यहाँ पे आना चाहिए और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल होगा।